रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, I am Rai Masab Zubair, your chemistry teacher, and I am today going to discuss about preparation of benzene, in which I have discussed the industrial methods in the previous lecture. Today I am going to discuss laboratory methods for the preparation of benzene, जिसमें laboratory methods में सबसे पहला सोर्स इस्तेमाल किया गया है बेंजीन की तैयारी के लिए, वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या है? सोडियम बेंजोएट बेसिकली बेंजोइक एसिड का साल्ट है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आपका नॉलेज रिवाइंड कर दूं। आपने 8वें चैप्टर में जब अल्केन की प्रिपरेशन को डिस्कस किया था तो उसमें आपने एक मेथड यूज़ किया था, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, बस वही डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है, वही साल्ट यूज़ करना है, वही मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। तो हम अगर बेंजोइक एसिड का साल्ट लेना चाहें, यानी कि बेंजीन के ऊपर हम पहले क्या लगाएंगे, बेंजीन रिंग लेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लगाते हैं, COOH, ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। और अगर हम साल्ट लेना चाहते हैं तो साल्ट लेने के लिए किसी एसिड को क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड क्या करेगा, ये हमारा एसिड है, एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, बेस क्या करेगी, OH आयन डोनेट करेगी, और ये हाइड्रोजन और वो उसका OH बेस का रिएक्ट करके वाटर बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, और उस बेस से आने वाला बेसिक रेडिकल यहाँ पर क्या बनाएगा, देगा बेस। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज़ करें तो वहाँ से सोडियम आएगा और हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट या सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम बेंजोएट कहेंगे या सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो उसी तरह से हम इसकी क्या करवाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हम जानते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन इज़ द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल का निकलना क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो किसी भी चीज़ की डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए, यानी कि साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए हम उसको रिएक्ट करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम अब क्या है, ये भी आपने वहाँ पर यूज़ किया था अल्केन वाले टॉपिक में। सोडा लाइम इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसके साथ कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है, गौर से देखिएगा। यहाँ से हमने क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये एक कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से CO2 निकलेगा। इस CO2 के निकलने की वजह से ये साथ सोडियम भी जाएगा, यहाँ से ये सारा मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड में से, याद रखिएगा बच्चों, ये सोडियम और ऑक्सीजन यहाँ से इस तरह से निकलेंगे कि इस मॉलिक्यूल को निकाल कर क्या बनाएंगे, गौर से देखिएगा आप क्या क्या बनने लगा। ये एक सोडियम एटम, ये दूसरा सोडियम, क्या बन जाएगा, Na2, क्या बन जाएगा, Na2, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, ये एक कार्बन, ये अब 1, 2 और 3 ऑक्सीजन एटम हो तो क्या बनेगा, O3, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और ये हाइड्रोजन जो रह गया, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो बाण जहाँ से कार्बन निकली थी वो बाण खाली हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अटैच होगा तो बेंजीन की स्ट्रक्चर पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन की किसी भी कार्बन के साथ, या चाहे ये कार्बन ले ले, चाहे ये कार्बन, चाहे ये कार्बन, कोई भी कार्बन ले ले, उसके साथ किसी भी चीज़ ने आकर अटैच होना है वो तभी होगी जब वहाँ पर मौजूद पहले वाली हाइड्रोजन निकलेगी। इसका मतलब अगर ये बेंजोइक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन बेंजीन की कार्बन के साथ अटैच है तो बेंजीन की कार्बन पर जो मौजूद हाइड्रोजन था वो निकल चुका है। तो अब ये हाइड्रोजन वापस आएगा, यहाँ पर मौजूद खाली बांड के साथ अटैच होगा, तब जाकर बेंजीन की स्ट्रक्चर मुकम्मल होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। लें जी, ये हमारा था पहला मेथड। इस मेथड को हमने क्या नाम दिया, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगला मेथड है जी हमारे पास, आप सोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह सोडियम बेंजोएट एज अ सोर्स यूज़ किया है, अगले मेथड में आप सोर्स यूज़ करेंगे फिनोल। तो अगला मेथड मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, फ्रॉम फिनोल। फिनोल क्या है, सिंपल है कि अगर हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनता है, फिनाइल। उस फिनाइल बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। लीजिए पहले बेंजीन ले, ये हमने बेंजीन लिया,
बेंजीन की किसी एक कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली। और बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो उसे जो नई बनेगी चीज़ उसे हम क्या कहेंगे, फ़िनाइल। अगर फ़िनाइल के साथ अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अटैच करेंगे तो उसे कंबाइंड कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, फ़िनाइल प्लस ओल क्या कहलाएगा, फ़िनोल। तो इस फ़िनोल को हम इस्तेमाल करेंगे एज अ सोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि फ़िनोल को बेंजीन में अगर हमने कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये बेंजीन है, ये फ़िनोल है, तो क्या चेंजिंग नज़र आ रही है, वो सिंपल है। हमारे पास यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन हमने किसी न किसी तरह से रिमूव करवानी है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हम जानते हैं क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब है हम फ़िनोल की किसी तरह से रिडक्शन करवाएंगे जिससे वो क्या हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिडक्शन के लिए हम शुरू से एक बड़ा मशहूर ज़माना रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते आ रहे हैं, जिंक मेटल है। जिंक मेटल है जो हाईली एक्टिव रिड्यूसिंग मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। ये क्या करती है, यहाँ से क्या करेगा, फ़िनोल में से ऑक्सीजन को निकालेगा और क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उसी तरह से, ये ऑक्सीजन जहाँ से निकलेगी वहाँ पर कार्बन का बॉन्ड खाली था, वहाँ पर वापस हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग में ऐड हो जाएगी और बेंजीन रिंग में उस कार्बन के साथ जब अटैच होगी तो बेंजीन की स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास बेंजीन प्रिपेयर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन, हाइड्रोजन जो इसमें वापस ऐड हुई है तो हाइड्रोजन का ऐड होना भी रिडक्शन। तो अल्टीमेटली रिडक्शन ही हुई है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आइए देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप जानते हैं क्या है कि अगर बेंजीन के ऊपर आप सल्फोनिक ग्रुप लगा दें तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास है जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप जिसको हम कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। SO3H ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर अटैच करें तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम बेंजीन तैयार करना चाह रहे हैं तो इसको किसी न किसी तरह से यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए हम इसकी क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। रिमूव करवाने के लिए हम इसकी क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोले तो लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन और हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ड्यू टू वाटर। तो बच्चों याद रखिएगा, हम इसको क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की हाइड्रोलिसिस करवानी है तो उसको रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ। मैं आपकी आसानी के लिए, आपके समझने के लिए यहाँ पर वाटर को ज़रा ओपन करके लिख रहा हूँ ताकि समझ रहे और बवक्त ज़रूरत काम है। यहाँ पर वाटर क्या करेगा, वाटर अच्छा यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो एसिडिक होगा, यानी कि HCl की मौजूदगी में होगा। अच्छा, वाटर क्या करेगा, यहाँ से इसका OH मॉलिक्यूल जहाँ से निकलेगा, इस सारे मॉलिक्यूल का यहाँ से निकालेगा बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, SO3H रिएक्ट करेगा OH के साथ। किस तरह से, गौर से देखिए, हमारे पास ये OH का एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, क्या बनेगा, H2। इसी तरह हमारे पास ये सल्फ़र है, एक सल्फ़र है S, और हमारे पास ऑक्सीजन है, ये O3, 3 ऑक्सीजन एटम है और एक ये चौथी ऑक्सीजन एटम है, यानी कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल O4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। और साथ में क्या होगा, यहाँ से वाटर का जो हाइड्रोजन बच गया, OH निकल गया, हाइड्रोजन जो बच गया वो यहाँ पर जो सल्फ़र के निकलने से कार्बन का बॉन्ड खाली हुआ वहाँ पर आकर अटैच होगा। तो हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है जो कि हमारा बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए आखिरी मेथड है, वो है वुड्स फिटेग रिएक्शन। बड़ा मशहूर ज़माना रिएक्शन है, 2 साइंटिस्ट के नाम से है। और बच्चों याद रखिएगा, साइंटिस्ट के नाम से जो भी रिएक्शन हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर। तो रिएक्शन कौन सा हमारे पास, वुड्स फिटेग रिएक्शन। आइए देखते हैं। लेकिन ये हमारा वुड्स फिटेग रिएक्शन है। वुड्स फिटेग रिएक्शन बेसिकली 2 साइंटिस्ट के नाम से मशहूर है। पहला है वुड्स। वुड्स रिएक्शन को ही बेस बनाया गया था, ये वुड्स रिएक्शन अलहदा से है। वुड्स फिटेग रिएक्शन उसी वुड्स के रिएक्शन को इस्तेमाल करके उसको मॉडिफाई करके यूज़ किया गया। पहले हम देखेंगे वुड्स रिएक्शन क्या है। तो वुड्स नामी साइंसदान ने क्या कहा था कि अगर हम एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लें,
मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, उसको रिएक्ट करवाएं सोडियम मेटल के साथ, रिएक्ट करवाएं सोडियम मेटल के साथ इन दी मौजूदगी ऑफ ईथर, इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, कपलिंग रिएक्शन, यानी कि इस दोनों रिएक्टेंट्स के दो दो मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि अल्काइल हैलाइड भी दो और सोडियम एटम भी दो। तो क्या होगा, यहाँ पर दो सोडियम एटम, यहाँ पर दो अल्काइल हैलाइड में से दो क्लोरीन एटम निकालेगा और क्या बना देगा, 2NaCl। क्या बना देगा, 2NaCl। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, CH3, यानी कि मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप बनेंगे जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, इथेन का मॉलिक्यूल बनेगा। ये थी बेस वुड्स रिएक्शन की। इसी रिएक्शन को बेस बनाकर हमारे पास नया रिएक्शन आया वुड्स फिटिग। फिटिग ने क्या कहा, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यूज़ किया। उन्होंने क्या कहा कि हम लेते हैं हैलाइड ही हैं, इसी तरह यही रिएक्शन होगा, कपलिंग रिएक्शन ही होगा, सोडियम मेटल के साथ ही होगा, लेकिन एक हैलाइड जो हम लेंगे अल्काइल हैलाइड लेंगे, दूसरा हैलाइड जो लेंगे वो हम क्या लेंगे, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, यहाँ पर दो सोडियम एटम और दूसरा हैलाइड हमारे पास क्या होना चाहिए, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, तो अल्काइल हैलाइड होता है, हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं। तो एराइल हैलाइड जो होगा, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। अल्काइल क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, यानी कि किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो नई चीज़ बनती है उसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और उसके साथ हैलोजन लगा दें तो अल्काइल हैलाइड। इसी तरह एराइल हैलाइड क्या होता है, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो उसे हम कहते हैं एराइल। जिस तरह मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालना तो मिथाइल, तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो हमारे पास फिनाइल बनेगा। तो यहाँ पर हम बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन में से क्या निकालेंगे, ये बेंजीन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल। ओवरऑल इस क्लास का नाम क्या बनेगा, अराइल। जिस तरह इस क्लास का नाम क्या बना था, अल्काइल, स्पेसिफिक नाम हम इसको देंगे मिथाइल, इसी तरह स्पेसिफिक नेम हम इसको देंगे फिनाइल, लेकिन क्लास का नाम इसका क्या बनेगा, अराइल, इसकी क्लास का नाम बनेगा अल्काइल। तो इस हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगाएंगे, हैलोजन। हैलोजन वही लगाएं जो यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन एटम लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एराइल क्लोराइड और यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड। इसी तरह बस बाकी प्रोसेस सेम है, यानी कि यहाँ पर दो सोडियम एटम दो क्लोरीन एटम को क्या करेगा, निकाल कर रफू चक्कर हो जाएगा और क्या बना देगा, दो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या बनेंगे, -2 NaCl। मैं यहाँ से NaCl के दो मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे और ये मिथाइल ग्रुप जो है, यहाँ पर इस बॉन्ड में से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर। इसी तरह यहाँ इस बॉन्ड में से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करके क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। यानी कि हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, ये बेंजीन है और इस बेंजीन का ये वाला कार्बन मैंने ऊपर शो कर दिया है, इस कार्बन का ये बॉन्ड खाली, एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, उस मिथाइल की कार्बन से जो यहाँ पर हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल बेंजीन या टॉलुईन। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या बना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही बना है। ले जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो बच्चों याद रखिएगा, हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये प्रेफरेबली कौन सा रिएक्शन देती है, रिएक्शन की कौन सी किस्म परफॉर्म करेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ ने आकर बेंजीन की कार्बन के साथ अटैच होना है तो वहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन को वहाँ से निकलना पड़ेगा, रिमूव होना पड़ेगा, रिप्लेस होना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट होना पड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शन को जहाँ पर कोई एक्सटर्नल एटम या ग्रुप ऑफ एटम पहले से मौजूद एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करे, सब्स्टिट्यूट करे, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो एक्सटर्नल चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, रिप्लेस करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल नाम से जाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब, फिलिक होता है अट्रैक्टिव, लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा,
उस अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि हम जानते हैं कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जो हैं आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स पर और वहाँ पर मौजूद कार्बन की हाइड्रोजन को निकालेगा और उसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा। तो इसका ज़रा जनरल रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरल रिएक्शन के लिए सिंपल ई से ही। तो एक बात तो हम क्या पहले बेंजीन लिखेंगे कि बेंजीन का रिएक्शन होना है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम क्या लिख देते हैं, सिंपल ई। अब इलेक्ट्रोफाइल कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कब होगी, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी जब हो तो हम उस पर पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ग्रुप थर्ड जो ए जो है एल्यूमिनियम है, बोरान है, इनके साथ BF3 या BCl3 या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं। दे मे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल, न्यूट्रल भी हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, उसी वजह से तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन, ये कार्बन क्या करेगा, ये पूरे का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन उठाकर ये इसको प्रोवाइड कर देगा। पाई पूरे का पूरा पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का, एक इस निचली कार्बन को। तो इस बात को गौर से याद समझ लें कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का, एक निचली कार्बन का। तो जैसे ही ये पूरे का पूरा पाई बॉन्ड निकलेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या वाकया रूनुमा होगा, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड तो वैसे के वैसे ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो ये बॉन्ड पाई ख़त्म हो गया। अब इस कार्बन ने तो यहाँ पर अभी हाइड्रोजन नहीं निकाला, इस कार्बन ने तो अपना मतलब पूरा करने के इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लिया, लेकिन इस चक्कर में इस साथ वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया। इस इलेक्ट्रॉन चला हो गया, जिसकी वजह से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन में कमी की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो वहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करना चाह रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करेंगे जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ कर सके, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन वापस लौटा दे कहीं किसी न किसी तरीके से ही। तो हम अब जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करना चाह रहे थे, हाइड्रोजन को निकालना चाह रहे थे। तो हम इसी पॉइंट को पकड़ेंगे कि हम किसी न किसी तरह हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, ऑब्वियसली बात है बेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो इस चीज़ को हम क्या करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। नहीं जी, बेस को हमने जनरल मैकेनिज्म है, तो जनरली हम शो कर देंगे बी के साथ, कैपिटल बी के साथ। बेस क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगी, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन को निकालेगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन कब बनेगा हाइड्रोजन से, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, वो यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ था उसने, ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इस बॉन्ड में मौजूद जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन था वो वहीं बॉन्ड में ही छोड़ कर आएगी, यानी कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, यानी कि ये पूरे का पूरा बॉन्ड अब क्या होगा इसके साथ, ये वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, ताकि पाई बॉन्ड दोबारा से डेवलप किया जा सके। और ज़रा से देखिएगा हमारे पास ये बोरान और ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा BH, और साथ में क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग में क्या तब्दीली आएगी। अब ये देखें, ये पाई बॉन्ड पहले का वैसे, ये पाई बॉन्ड वैसे का वैसे। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन अब निकल चुका है, और हाइड्रोजन और कार्बन का पूरा बॉन्ड पेयर जो है वो इन 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, ताकि पाई बॉन्ड दोबारा से बन सके। अब पाई बॉन्ड दोबारा से बन गया है, तो इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई है और इसके इलेक्ट्रॉन भी वापस इसको मिल चुका है, जिसके नतीजे में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। और अब गौर से देख लें, यहाँ से हाइड्रोजन भी निकली, इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया, यानी कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया इलेक्ट्रोफाइल ने, तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ है। इसकी सबसे अहम एग्जांपल है वो है हैलोजिनेशन। वो क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन हम करते हैं। हैलोजिनेशन क्या होती है
किसी भी चीज़ में, अब यहाँ पर तो हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में हैलोजन का इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि इंट्रोडक्शन एडिशन की फॉर्म में भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो हम बात ही बेंजीन की कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बात हो जाएगी कि सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में हो गया हैलोजन का इंट्रोडक्शन। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन इन बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। तो आइए इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं कि हम जब बेंजीन को रिएक्ट करवाएं किसी हैलोजन के साथ ClCl, मैं ओपन करके लिख दिया ताकि आसानी रहे बच्चों को समझने के लिए। और बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, हमने अल्केन की जब हैलोजिनेशन करवाई थी 8वें चैप्टर में, तो अल्केन की हैलोजिनेशन के लिए हमने सनलाइट का इस्तेमाल किया था। तो जबकि यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बेस, या बेस के तौर पर एक्ट करता है यहाँ पर FeCl3 का मालिक्यूल एक्ट करेगा, आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन एक एटम यहाँ से आएगा, क्या करेगा, किसी भी एक कार्बन, बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन के निकाल कर भाग जाएगा और क्या बना देगा, HCl का मालिक्यूल। क्या बना देगा, HCl का मालिक्यूल। और वो हाइड्रोजन जो निकला, उस जहाँ से निकला वहाँ पर मौजूद कार्बन का बांड क्या हो गया, खाली। तो वहाँ पर खाली बांड पर क्या अटैच होगा, ये दूसरा क्लोरीन का एटम यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, अल्टीमेटली बेंजीन के ऊपर आकर क्लोरीन जब अटैच होगा तो उसकी बेंजीन की क्या हो जाएगी, हैलोजिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हैलोजिनेशन हो जाएगी। ये है जनरल रिएक्शन। इसका मेकनिज़म बड़ा आसान है, बिल्कुल इसी तरह का ही है, बस एक आधे स्टेप का फ़र्क है। उसमें क्या आता है, सबसे पहले हमने कहा, जनरल मैकेनिज्म में कहा कि इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पर अटैक करना है। किसने अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पर अटैक करना है। तो हम डायरेक्ट क्लोरीन के मालिक्यूल का रिएक्शन करवाने के बजाय मैकेनिज्म में क्या करवाएंगे, क्लोरीन में से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे किसी न किसी तरह से। तो उस मकसद के लिए क्लोरीन का मालिक्यूल सबसे पहले FeCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है। किस तरह से, आइए देखते हैं। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये हमारे पास क्या है, FeCl3 का मॉलिक्यूल। यहाँ से FeCl3 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्लोरीन को निकालेगा, एटम को, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, यानी कि इस बॉन्ड में मौजूद क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी अपने ऊपर लेकर आएगा, यानी कि इजाफी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यानी कि क्लोराइड आयन बनेगा। यहाँ से क्लोरीन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, और वो इस FeCl3 के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, FeCl4। और जो आने वाला था क्लोराइड आयन, उस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ओवरऑल इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर ये क्लोरीन बच गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया, दूसरा क्लोरीन ले गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हम जानते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, तो वो एक्ट कर सकती है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये, इस आयन को हम नाम देते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो सुना था क्लोराइड आयन, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, क्लोरोनियम आयन। ओवरऑल हम कहते हैं हैलोजिनोनियम आयन। तो ये हमारे पास क्या, किसके तौर पर एक्ट करेगा, क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। अब इसका हम क्या करवा सकते हैं, अटैक करवा सकते हैं बेंजीन रिंग पर। किस तरह से, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। बेंजीन रिंग लेते हैं, बेंजीन रिंग ले ली हमने, इस पर अटैक करवाएंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट करवा लिया है पहले स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन स्टेप उसे कह सकते हैं। क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसी तरह से ये पूरे का पूरा पाई बॉन्ड, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये पाई बॉन्ड वैसे का वैसे, ये पाई बॉन्ड वैसे का वैसे। यहाँ पर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड ख़त्म, हाइड्रोजन मौजूद है अभी, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी चला गया है, जिसकी वजह से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई है। इलेक्ट्रॉन में कमी की वजह से इस कार्बन पर क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज। उस कार्बन ने तो अपनी वैलेंसी ज़ाया नहीं की, 4 के 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब अगले स्टेप में हमने क्या करवाना है, इस पॉजिटिव चार्ज को किसी न किसी तरह से न्यूट्रलाइज करवाना है, या दूसरा हम हिंट यूज़ करते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन को निकालना है, सब्स्टिट्यूट भी तो करवाना है, तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेस। उसके लिए एक्ट करेगा हमारे पास ये, हमारे पास आइन नेगेटिव आइन FeCl4 नेगेटिव। तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड वैसे के वैसे, ये पाई बॉन्ड वैसे के वैसे, ये हमारा क्या नाम है, क्लोरीन है, इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज वैसे के वैसे। इसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे FeCl4 को, FeCl4 माइनस को। यहाँ से माइनस किसकी वजह से आया था, क्लोराइड आयन की वजह से। तो क्लोराइड आयन यहाँ से निकलेगा, यहीं से वैसे जैसे आया था, जिस मुंह से आया था उसी तरह से निकल जाएगा, और यहाँ से निकालेगा फिर वो हाइड्रोजन को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव। तो क्या बना देंगे आपस में मिलकर HCl का मॉलिक्यूल, क्या बना देंगे, HCl का मॉलिक्यूल। और यहाँ पर इसका मतलब है हाइड्रोजन ने यहाँ से निकलना है इन द फॉर्म ऑफ उसी हाइड्रोजन आयन। तो अपना इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन यहीं पर छोड़ जाएगा, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे यहाँ पर, इस कार्बन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, दोबारा से पाई बॉन्ड। और दोबारा से पाई बॉन्ड बनने के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन में की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और हमारे पास इस तरह से ये बेंजीन, ये पाई बॉन्ड पहले का वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये क्लोरीन, और यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड दोबारा से डेवलप हो गया। ये थी हमारे पास हेलोजिनेशन। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, हेलोजिनेशन अगर हम सिंपल बेंजीन की करवाएं, अगर हम सिंपल बेंजीन की करवाएं तो फिर तो हमारे पास इस तरह से क्लोरीन किसी भी कार्बन पर आ जाती है। हम क्या ले लेते हैं, बेंजीन की जगह टॉल्वीन ले लेते हैं, बेंजीन की जगह क्या ले लेते हैं, अल्काइल बेंजीन को ले लेते हैं, या टॉल्वीन ले लेते हैं। बेंजीन की जगह हमने टॉल्वीन ले लिया और उसकी हेलोजिनेशन करवाएं अगर इसी कंडीशन में, अगर इसी कंडीशन में यानी कि FeCl3 की मौजूदगी में, FeCl3 की मौजूदगी में, तो फिर तो क्या होगा, क्लोरीन जो है यहाँ से क्लोरीन एटम कहाँ पर आएगा, इस मिथाइल ग्रुप की मर्जी से आएगा। वो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन एक अलहदा से टॉपिक है कि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को या तो आर्दो कार्बन पर भेजता है या पैरा कार्बन पर। तो हम किसी एक कार्बन पर भेज कर देख लेते हैं, यानी कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये CH3 ग्रुप है और यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर आर्दो पोजीशन पर मैंने क्लोरीन को लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर्दो क्लोरो टॉल्वीन, आर्दो क्लोरो टॉल्वीन। अब बहुत ही अहम बात, अगर हम इसी टॉल्वीन की हेलोजिनेशन करवाएं लेकिन कंडीशन चेंज कर दें, हेलोजिनेशन की कंडीशन चेंज कर दें, कौन सी, अल्केन्स वाली। अल्केन्स की हेलोजिनेशन हमने करवाई थी किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो सनलाइट की मौजूदगी में अगर हम हेलोजिनेशन करवाएंगे तो बिल्कुल सनलाइट हमने किस में यूज़ की थी, अल्केन में। तो यहाँ पर अल्केन वाला नेचर किसकी है, ये अल्काइल ग्रुप की है। तो इसका मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में मौजूद हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, बजाय इसके कि बेंजीन की किसी हाइड्रोजन को हम यहाँ से निकालें। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन एक एटम क्या करेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, मिथाइल में ग्रुप में मौजूद 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकालेकर क्या बना देगा, HCl। और HCl के साथ हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या बचेगा, यहाँ पर CH2 बेंजीन रिंग वैसे की वैसे, ये CH2 बना, यानी कि कार्बन के एक हाइड्रोजन गई और उसका बांड खाली, उसका बांड खाली। तो यहाँ पर दूसरा क्लोरीन, जो एक क्लोरीन तो HCl बना दिया, दूसरा क्लोरीन एटम इस बांड के साथ अटैच होगा और इसे हम क्या कहेंगे, ये बेंजीन के ऊपर हम जानते हैं अगर CH2 ग्रुप लगा हो तो इसे हम कहते हैं बेंजाइल, उसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइल। तो बेंजाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन लगा तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। बुक में लिखी हुई है, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद इसी बेंजाइल क्लोराइड के अंदर अभी तक हाइड्रोजन मौजूद है, मतलब मज़ीद हाइड्रोजन हम रिप्लेस करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो फिर से ये बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, CH2Cl किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
सनलाइट की मौजूदगी में जब ये रिएक्ट करेगा तो उसी तरह से यहाँ से अब इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन निकलेगी और इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगी, HCl। क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगी, HCl। और दूसरा क्लोरीन एटम वहाँ जहाँ से हाइड्रोजन निकली है वहाँ पर उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, लें जी ये बेंजीन रिंग वैसे की वैसे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कार्बन ये वाली, इसमें से पहले 2 हाइड्रोजन थी, अब एक हाइड्रोजन निकलेगी, क्या बच जाएगा, एक हाइड्रोजन। और पहले एक क्लोरीन थी, अब एक और क्लोरीन आएगा और हमारे पास क्या बनेगा, CHCl2। इसका नाम होता है जी बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। अब बेंजल क्लोराइड में भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कि मज़ीद सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो इसको भी हम क्या करवाएंगे, बेंजल क्लोराइड को भी रिएक्ट करवाएंगे उसी तरह से हैलोजन के मालिक्यूल के साथ CHCl2 यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बना देगा, HCl का मॉलिक्यूल माइनस HCl, यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और जहाँ से हाइड्रोजन निकला यानी कि वहाँ से कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया, उस खाली बॉन्ड के साथ ये दूसरा क्लोरीन एटम क्या होगा, अटैच होगा। और पहले 2 क्लोरीन एटम थे, अब तीसरा भी आ जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग वैसे की वैसे। और इसके ऊपर क्या बनेगा, ये कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम, बेंजीन ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये आप खुद देख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप जो था उसकी सारी की सारी हाइड्रोजन क्या हो चुकी हैं, सब्स्टिट्यूट हो चुकी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन चेंज कर दें, FeCl3 की जगह सनलाइट लेकर आएँ, तो फिर बेंजीन की बजाय उस पर मौजूद अल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि अल्केन नेचर वाली सब्स्टिट्यूशन होगी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।